बच्चों कल क्लास 8 और 9 की दृष्टि से मैं कोशिका समझा रहा था आपको, इससे पहले वाली क्लास में साइंस में। अभी मैं आपको कोशिका में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझा रहा हूं कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिविंग beings on the basis of number of cells, types of living being on the basis of number of cells। बच्चों बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें सिंगल सेल यानी एक कोशिका ही उनका पूरा शरीर है होती है, यानी बहुत सारे लिविंग बेंग्स जिसको आप बोलते हो सजीव ऐसे हैं जिनमें मात्र एक कोशिका ही उनका पूरा शरीर कहलाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है, और इनको बोलते हैं बच्चों एक कोशिक जीव। एक कोशिक एक कोशिक जीव जिसका इंग्लिश में नेम है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वे जीव बच्चों जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। द ऑर्गेनिज्म विच तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना हुआ होता है वो है एक कोशिक जीव कहलाते हैं। इंग्लिश में लिख रहा हूं द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली सिंगल सेल, विच कंटेन ओनली सिंगल सेल, यानी ऐसे जीव जो जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। अब बहुत सारी बार हमें लगता है कि क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे शरीर में कोशिका की पोजीशन या स्थिति वही है जो मकान में ईंट की है। जिस प्रकार मकान ईंटों से बना होता है उसी प्रकार शरीर है वो बॉडी है वो कोशिका या सेल से बनी होती है। तो फिर बच्चों बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि मकान ईंटों से बना हुआ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है भी एक ईंट से कोई मकान बन जाए? तो यहाँ पर फिर वो मकान वाली थ्योरी जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि एक ईंट से तो कोई मकान बनता नहीं। लेकिन बच्चों सोचो, आप कल्पना करो कि एक ईंट भी तो स्वयं अपने आप में मकान है। भी आप एक ईंट, मैं ये कहूँ कि हमारा शरीर उसी प्रकार से कोशिकाओं से बना हुआ है जिस प्रकार से मकान ईंटों से बना हुआ है। तो बच्चों फिर हमारे शरीर में मकान में बहुत सारी ईंटें होती है, तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, यानी बहुत सारी ईंटों से मिलकर मकान बनता है। मैनी ब्रिक्स मेक्स ए होल बिल्डिंग, सिंगल ब्रिक डू नॉट मेक ए बिल्डिंग। एक सिंगल
एक अकेली ईंट है वो एक मकान को नहीं बना सकती है। फिर बच्चों हमें यहां पर इस थ्योरी को चेंज करना होगा कि एक कोशिका है, वो एक कोशिका ही शरीर है, यानी एक कोशिका शरीर नहीं बना सकती, लेकिन एक कोशिका कुछ जीवों में एक ही रहती है, वो अनेक नहीं होती है, और वो एक कोशिका ही अपने आप में जीव कहलाता है। जैसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों अमीबा। अमीबा जिसको आप लिखते हो MOEAB, अमीबा है ना बच्चों, इमॉर्टल जीव है। संसार में बच्चों अमीबा ही एक ऐसा मात्र जीव है जो कभी मरता नहीं है। आप कोई भी शेप बना दो वो सही मानी जाएगी। ये एक कोशिका है, सिंगल सेल है, और यही है वो इसका शरीर है। ये इसके बीच में केंद्रक होता है। तो अमीबा एक कोशिक जीव है। अमीबा है वो क्या है? एक कोशिक है जीव है। इसी प्रकार से एक जीव होता है पैरामीशियम, इंग्लिश में भी इसका नाम पैरामीशियम ही है बच्चों। पैरामीशियम, पैरामीशियम एक चप्पल की कंपनी है पैरागन। पैरागन एक क्या आती है? चप्पल। तो आप याद, पैरागन हवाई चप्पल आपने जरूर नाम सुना होगा। तो पैरामीशियम बच्चों, पैरा शब्द आपको याद दिला देगा कि इसका आकार है वो चप्पल जैसा होता है या जुत्ती जैसा होता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल या चप्पल जंतु बोलते हैं। स्लीपर एनिमल या चप्पल है जंतु बोलते हैं। कैसे याद रहेगा वो मैंने तरीका बना दिया। पैरा, पैरा क्या है? पैरा एक कंपनी है, पैरागन हवाई चप्पल। तो उसी प्रकार से ये पैरा शब्द आपको याद दिला देगा। अब ये पैरा ऐसे है, देखो ये चप्पल का पीछे वाला जुत्ती या चप्पल का जो पीछे वाला भाग है, और ये इसको आपने ऐसे बना दिया। ये देखो लगभग बच्चों चप्पल जैसा नहीं बन गया क्या ये, या जुत्ती जैसा बन गया? ये पैरामीशियम है जिसको चप्पल जंतु बोलते हैं, जिसको है वो चप्पल जंतु बोलते हैं। तो बच्चों बेस्ट एग्जांपल तो यही है जो 9th में भी है और 8th में भी है। आपको ज्यादा जानकारी बड़ी क्लासों में मिलेगी। अभी फिलहाल मैंने आपको समझाया है एक कोशिक जीव क्या होते हैं, इंग्लिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एक कोशिक जीव वो जीव है जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। The organisms which contain only single cell. First best example is amoeba और second है पैरामीशियम। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है, क्योंकि बच्चों जैसे ही ये कोशिका टूटती है ना तो वो टूटे हुए भाग नई कोशिका बना देते हैं। जितने भागों में टूटेगा ना उतने ही भागों में वो नया जीव है बन जाएंगे, मतलब कभी नहीं मरता ये। और दूसरा जीव है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिका होती है। पैरामीशियम का आकार किसके जैसा मैंने बताया आपको, पैरामीशियम का आकार लगभग चप्पल जैसा होता है। कई बुक्स में इसका चित्र ऐसे भी बना होता है बच्चों, बिल्कुल जुत्ती की तरह। यूं आप देखोगे तो बिल्कुल है जुत्ती। राजस्थान में खूब पहनी जाती है जुत्ती, या आप चप्पल जंतु इसको बोल सकते हो। ये देखो ये पैरामीशियम होता है, बीच में वो केंद्रक होता है।